हेलो, सभी को नमस्कार। मैं नितेश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजीवेजीएस पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। आज भी हम मध्यकाल भारत में लोधी वंश को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सैयद वंश को कंप्लीट किया था। मैं एक बार आपको उसका ओवरव्यू दे देता हूं। जैसे हमने देखा था कि सैयद वंश की जो नींव थी किसने रखी थी? खिज्र खां ने रखी थी। किसने भाई? खिज्र खां ने रखी थी। और उसके बाद कौन आता है? मुबारक शाह आता है। और खिज्र खां का जो शासनकाल था कब से कब तक था? 1421 तक। देन उसके बाद कौन आता है? मुबारक शाह आते हैं। कौन आते हैं भाई? मुबारक शाह। ये दो जो शासक थे ये अच्छे शासक थे, योग्य शासक थे और शक्तिशाली थे। कौन आता भाई? मुबारक शाह, जिसका शासनकाल रहता भाई 1421 से लेके 1434 तक। ठीक है, 1421 से लेके 1434 तक। देन उसके बाद जो शासक बनते हैं वो अयोग्य शासक होते हैं, जिसमें से पहले एक था मोहम्मद शाह। कौन था भाई? मोहम्मद शाह, जिसका शासनकाल 1434 से लेके 1445 तक चलता है। और उसके बाद जो आते हैं अलाउद्दीन आलम शाह। इसके बाद कौन आते हैं भाई? अलाउद्दीन आलम शाह, जिसका शासनकाल चलता है भाई 1445 से लेके 1451 तक। ठीक है, तो जब मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड था, किसका भाई? मोहम्मद शाह का। तो हमने देखा था मोहम्मद शाह के टाइम में एक मालवा के शासक होते हैं जिसका नाम होता है भी महमूद खिलजी। क्या होता है भाई? महमूद खिलजी। महमूद खिलजी भाई दिल्ली पर आक्रमण करने की भाई तैयारी करता है। ठीक है, चल पड़ता भाई दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए। ये कहाँ का होता है भाई? मालवा का शासक होता है। तो जो मोहम्मद शाह होते हैं ये अयोग्य शासक होते हैं। तो भाई ये भाई दिल्ली पर आक्रमण करता है। कहाँ पे भाई? दिल्ली पर। तो बहलोल लोधी होते हैं भाई। कौन है भाई? बहलोल लोधी। ये सरहिंद के सूबेदार होते हैं। कहाँ के सूबेदार होते हैं भाई? ये सरहिंद के। ठीक है, तो ये सरहिंद में ही रोक लेते हैं। कौन रोक लेते हैं? बहलोल लोधी। किसको भाई? महमूद खिलजी को। तो भाई बहलोल लोधी महमूद खिलजी का जो आक्रमण था उसको विफल कर देते हैं। ठीक है, आक्रमण को विफल कर देते हैं भाई। और एक बार फिर दिल्ली यहां से बच जाती है आक्रमण से। और फिर मोहम्मद शाह बहलोल लोधी को अपना पुत्र कह के पुकारते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई? बहलोल को अपना पुत्र। और इसको एक उपाधि देते हैं जिसका नाम होता है भाई खाने खाना। क्या उपाधि है भाई इसकी? खाने खाना। ठीक है, देन उसके बाद भाई 1445 में इसकी मृत्यु हो जाती है मोहम्मद शाह की। देन फिर अलाउद्दीन आलम शाह आते हैं। अलाउद्दीन आलम शाह इतने अयोग्य शासक होते हैं कि ये अपना भाई क्षेत्र छोड़ के बदायूं में भाग जाते हैं। और अलाउद्दीन का एक वजीर होता है जिसका नाम क्या होता है भाई? हामिद खान। हामिद खान और भाई जो बहलोल लोधी है, इन दोनों का गठबंधन हो जाता है और ये संगठन बन जाता है। और फिर 1451 में किस वंश की नींव आ जाती है? लोधी वंश की। तो अब हम लोधी डायनेस्टी को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो लोधी वंश जिसका जो टाइम पीरियड है भाई 1451 से लेके 1526 तक चलता है। ठीक है, यहाँ के सबसे पहले शासक आते हैं बहलोल लोधी। कौन आते हैं? बहलोल लोधी। ठीक है, और जो इसका भाई टाइम होता है, टाइम पीरियड था भाई, वो 1451 से लेके 1489 तक होता भाई। ठीक है, ये बोलते हैं भाई ये बहुत ही योग्य शासक था, दूरदर्शी था। ठीक है, ये गद्दी पर कब बैठता है? 19 अप्रैल 1451 वो गद्दी पर बैठता है। ठीक है, और किसके भाई हेल्प से बैठता है ये? जो अलाउद्दीन आलम शाह का वजीर होता है हामिद का की हेल्प से बैठता है। हामिद का इसकी मदद करते हैं। ठीक है,
योग बहुत योग्य शासक था, शक्तिशाली था, बुद्धिमान था। ठीक है। यह दूरदर्शी, बुद्धिमान और भाई कूटनीतिक। ठीक है। वह कूटनीतिक, मतलब कूटनीति भी अच्छी बनाता था, और अच्छा भाई योग्य शासक था। ठीक है। तो भाई ये स्वयं को एक साधारण व्यक्ति मानता था कि मैं साधारण व्यक्ति हूँ। ये आमिरों के साथ कालीन पर बैठता था। ठीक है। खुद को साधारण व्यक्ति मानता था। ठीक है। आमिरों के साथ भाई ये जो कालीन पर बैठता था, आमिरों के साथ कालीन पर बैठता था। ठीक है। और मतलब ये मानता था कि मैं भाई मतलब कभी भी भोजनालय में जाके भोजन नहीं किया। मतलब हमेशा एक ये बोलते हैं ना कि डाउन टू अर्थ इंसान था। तो बहलोल लोधी वही इंसान थे, डाउन टू अर्थ इंसान थे। और मतलब इसने ना तो कभी जैसे बॉडीगार्ड होते हैं, अंगरक्षक, ना तो कभी वो रखे भाई। ठीक है। तो अमीरों के साथ भाई कहाँ बैठता था? कालीन पर बैठता था। और जो अमीरों को वह क्या बोलता था? मसनद ए आली। क्या बोलता था अमीरों को? मसनद ए आली। क्या बोलता था? मसनद ए आली। ठीक है। मसनद ए आली कहता था, ना कभी अंगरक्षक रखे। ठीक है। और ना ही शाही भोजनालय में खाना खाया। ठीक है। ना कभी अंगरक्षक रखे, और ना कभी शाही भोजनालय में खाना खाया। ठीक है। शाही भोजनालय में खाना खाया। ठीक है। देन भाई इसने जो सबसे अच्छा सैन्य अभियान था, वो था भाई जब ये जौनपुर की सफलता प्राप्त करते हैं। जो जौनपुर में एक शर्की शासक होता है, जिसका नाम हुसैन शाह होता है। ये हुसैन शाह को हरा देते हैं और जौनपुर को अपने दिल्ली सल्तनत में मिला लेते हैं। कौन सा सैन्य अभियान था भाई इसका? एक सैन्य अभियान था। तो सबसे बड़ी सफलता कहाँ पे थी सैन्य अभियान में? सबसे बड़ी सफलता सैन्य अभियान में जब ये शर्की शासक जौनपुर के जौनपुर के शर्की शासक, जिसका नाम था भाई हुसैन शाह। क्या नाम था भाई? हुसैन शाह। हुसैन शाह को पराजित कर देते हैं। पराजित कर अ, दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर लेते हैं। किसको? जौनपुर को। जौनपुर को दिल्ली का भाग बना देते हैं, दिल्ली सल्तनत का। ठीक है भाई। और फिर जब यहाँ का जो शासक किसको चुनते हैं, जो उसका पुत्र होता है, उसके पुत्र का नाम क्या होता है? बारबक शाह। ठीक है। ठीक है, इसके पुत्र का क्या नाम होते हैं? इसके पुत्र का नाम होता है, इसके पुत्र बारबक शाह। बारबक शाह को भाई यहाँ का शासक बना देते हैं, जौनपुर का शासक बना लेते हैं।
ठीक है। और ये बारबक शाह भी इतना विलासी इंसान था, इतना मतलब ये होता है कि जब सिकंदर शाह गद्दी पर बैठते हैं तो सिकंदर शाह एक जो हिंदू इसकी माता का नाम था भाई जयमंत। क्या नाम था भाई? जयमंत। जयमंत का पुत्र होता भाई ये कौन? सिकंदर। तो जितने भी अफगान थे, अफगान इससे भाई संतुष्ट नहीं होते हैं। किससे भाई? सिकंदर से। तब ये क्या क्या करता है, जो जौनपुर का क्षेत्र था वो बरबक शाह को ही दे देता है। बट जब इतना भोगविलासी इंसान होता है, जब पता चलता है कि जौनपुर भी दिल्ली के हाथों से जा रहा होता है, तब ये भाई सिकंदर जो लोधी है वहां पे भाई बरबक शाह को मृत्युदंड दे देते हैं और फिर जौनपुर को सम्मिलित कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है। देन उसके बाद भाई इसने धौलपुर, कालपी, बाड़ी जितने भी सरदार थे, उसने भाई बहलोल, जो बहलोल लोधी के सामने भाई मस्तक कर देते हैं, अपने आप को भाई उसके हवाले कर देते हैं, अधीन कर देते हैं दिल्ली के। तो कौन कौन सा भाई? जौनपुर विजय के बाद, जौनपुर विजय के बाद, विजय के बाद धौलपुर। कौन कौन से भाई? धौलपुर, और भाई कालपी, और बाड़ी। ये तीन क्षेत्र भी दिल्ली सल्तनत के अधीन हो जाते हैं। ठीक है जी। के अधीन हो जाते हैं। देन उसके बाद भाई इसने भाई एक चांदी का सिक्का बनवाया था, चलवाया था, जिसका नाम था बहलोली। ठीक है। बहलोली, चांदी का सिक्का चलवाया। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, ये बात ये है कि जब 1486-87 में ये ग्वालियर के एक शासक होते हैं जिसका नाम होता मान सिंह। क्या होता भाई? मान सिंह। 1486-87 में ग्वालियर शासक जिसका नाम होता मान सिंह को ये पराजित कर देते हैं। और प्रतिवर्ष, पता है, मतलब एक तो नजराना पेश करते हैं, तो 80 लाख जो टंका था वो नजराना पेश किया था। ठीक है। तो मान सिंह को पराजित करते हैं, और कितना भाई? 80 लाख, 80 लाख टंका इसको नजराने में मिलता है, नजराने में मिला। ठीक है भाई। तो जब ये ग्वालियर से भाई विजय प्राप्त करके अपने दिल्ली में लौट रहे थे, तब ये बीमार हो जाते हैं और फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु जो हो जाती है इनकी भाई? इनकी 1489 में इनकी मृत्यु हो जाती है। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो बहलोल लोधी के प्रमुख जो अ, जो सेना है भाई, सेना में सैनिक थे, वो हिंदू थे। तो सब कौन कौन से थे भाई? सर्वप्रथम था भाई सरदार राय प्रताप सिंह। बहुत बार पूछा गया है, स्टार मार्क कर लेना। हिंदू भाई जो प्रमुख थे, बहलोल लोधी। ठीक है। के प्रमुख हिंदू कौन कौन थे भाई? पहले था भाई सरदार राय प्रताप सिंह। कौन था भाई? सरदार राय प्रताप सिंह। ठीक है। देन उसके बाद कौन था भाई? उसके बाद था भाई राय करण सिंह। कौन था भाई? राय करण सिंह। और कौन कौन थे? राय नरसिंह। कौन था भाई? राय नरसिंह। ठीक है जी। और राय त्रिलोक चंद्र।
कौन थे भाई? राय त्रिलोक चंद्र, और एक थे भाई राय दादू। क्या थे भाई? राय दादू। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है हर बार, तो ये आप याद रखोगे। और एक बुक थी जिसका नाम क्या था? तारीख दाऊदी। उसके लेखक कौन थे? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला के अनुसार ही बताया गया था, ये कभी ना तो सिंहासन पर बैठे, हमेशा साधारण जो व्यक्ति होते हैं, डाउन टू अर्थ, उस तरह का इन्होंने जीवन व्यतीत किया है। ठीक है, तो बुक बुक कौन सी है भाई? तारीख है दाऊदी। तारीख है दाऊदी के लेखक कौन है? अब्दुल्ला। कौन है भाई? लेखक कौन है? अब्दुल्ला। इसी ने बताया था भाई, ये कभी मतलब साधारण व्यक्ति की तरह इन्हें जीवन व्यतीत किया है, कभी भी मतलब अमीरों के साथ कालीन पे बैठा है, शाही भोजनालय में भोजन नहीं किया है, अंगरक्षक नहीं रखे हैं कभी भी। तो इस बुक का आप नाम याद रखोगे, तारीख दाऊदी। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रहा हूं मैं इस पे भी, देख लेना। और 1489 में जब ये ग्वालियर की विजय प्राप्त आ रहे थे, विजय प्राप्त करके, तो अब इसकी मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? 1489 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। देन इसके बाद जो आते हैं, वो आते हैं अभी सिकंदर लोधी। कौन आते हैं? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी बहलो लोधी का पुत्र था। ठीक है। और इसका जो नाम था निजाम खान था, बट ये सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण करते हैं। ठीक है, कौन आता भाई? सिकंदर लोधी। इसका शासनकाल रहता भाई 1489 से लेके 1517 तक। 1489 से लेके 1517 तक। तो इसके बीच में क्या होता है भाई? इसका नाम, जो असली नाम होता है इसका, नाम होता है निजाम खान। नाम क्या होता है भाई इसका? निजाम खान। ठीक है। और ये उपाधि धारण करता है सुल्तान सिकंदर शाह। उपाधि कौन सी है भाई इसकी? सुल्तान सिकंदर शाह। सुल्तान सिकंदर शाह। ठीक है भाई। और ये जो इसकी माता है, माता एक हिंदू होती है। क्या होती है भाई? हिंदू होती है, जिसका नाम जयमन था। इनकी माता का नाम जयबंद होता है। ठीक है। और ये हिंदू थी। तो जितने भी अफगान थे, अफगान जितने भी आमिर थे, उन्होंने इसका विरोध किया। बट ये क्या क्या करता है? अपने आप को कट्टर अफगानी मुसलमान बताता है। क्या बताता है भाई? कट्टर अफगानी मुसलमान, और हिंदुओं के साथ बहुत अत्याचार करता है। ठीक है। जो इसकी माँ है, इसकी माँ हिंदू होने के कारण भाई, जो अफगानी है, अफगानी इससे असंतुष्ट होते हैं। असंतुष्ट थे। लेकिन भाई ये क्या करता है? लेकिन ये खुद को भाई कट्टर अफगानी मुसलमान बताता है। क्या बोलता है? मैं कट्टर अफगानी मुसलमान हूँ। ठीक है। क्या बोलता है ये? मैं कट्टर जो अफगानी मुसलमान हूँ। ठीक है जी। और भाई जितने भी हिंदू थे भाई, उनके प्रति मतलब ये बोलता है कि भाई बहुत अत्याचार करता है, बहुत मतलब नरसंहार करता है, किसके साथ? हिंदुओं के साथ। और एक से हमें पता चलता है, जैसे एक बोधन नामक का हिंदू होता है, उसने ये कही थी कि जैसे इस्लाम और हिंदू दोनों जो धर्म है वो सत्य है। इस वजह पे जो सिकंदर लोदी है, बोधन को मृत्युदंड दे देते हैं। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है क्या भाई?
जैसे बोधन नामक हिंदू ने कहा था कि इस्लाम और हिंदू दोनों धर्म सत्य है। ठीक है। इसी वजह से सिकंदर भाई बोधन को मृत्यु दंड दे देते हैं। ठीक है। मतलब इतना, मतलब ये हिंदुओं के प्रति इतना, मतलब ईर्ष्या रखता था, इतनी घृणा रखता था। कौन? सिकंदर लोधी। मतलब वही है ना कि माँ भी एक हिंदू थी। ठीक है, बट उसको पता चला कि अफगान जो मुसलमान थे वो भाई इसके जो माँ हिंदू थी उसके कारण इसको भाई पसंद नहीं करते हैं। फिर ये क्या करता है, अपनी भाई चतुराई से उनके खिलाफ हो जाता है, हिंदू के खिलाफ हो जाता है। ठीक है। तो भाई जो राज है भाई इतना मतलब गंदा होता है, सबको राज की चाह होती है। देन उसके बाद भाई जब सिकंदर लोधी बनते हैं तो क्या होता है, जो मैंने बताया था कि जो जौनपुर के शासक थे, कौन थे भाई जौनपुर के शासक? जिसका नाम था बारबक शाह। बारबक शाह जो कि अयोग्य सेना नायक था और विलासी व्यक्ति था। तो जो हुसैन शाह के समर्थक थे, जो हुसैन शाह कौन था भाई? जो सरकी का शासक था। तो दोबारा विद्रोह कर देते हैं, बट वो जो बारबक शाह है वो दबाने में विफल होता है। फिर भाई जो सिकंदर लोधी है, सिकंदर लोधी 1492 में बारबक शाह को भाई हटा देते हैं और जौनपुर को दिल्ली में मिला लेते हैं। ठीक है। ये कहानी हमने पहले पढ़ ली थी। ठीक है जी। देन उसके बाद भाई ये क्या करता है, ये 1494 में जो बनारस के निकट एक युद्ध होता है। किसके खिलाफ होता है? जो सरकी के शासक थे, कौन थे? हुसैन शाह। ठीक है। 1494 में बनारस के निकट भाई हुसैन शाह के विरुद्ध एक युद्ध होता है। ठीक है। जिसमें हुसैन शाह पराजित हो जाते हैं। ठीक है। युद्ध में हुसैन शाह को हरा देते हैं, को पराजित कर देते हैं, कर देते हैं। और फिर भाई जितना भी जैसे बंगाल, बिहार, जो भी क्षेत्र था वो दिल्ली सल्तनत के एक बार फिर से अधीन आ जाता है। कौन कौन सा? इस अभियान में जैसे बंगाल है, बिहार, ये क्षेत्र दिल्ली के अधीन आ जाते हैं। दिल्ली के अधीन आ जाते हैं। ठीक है जी। देन उसके बाद 1504 में ये भाई जो एक, जैसे आज हम आगरा पढ़ रहे हैं, आगरा जो नगर है वो सिकंदर लोधी ने ही बसाया था। कब बसाया था? 1504 में। ठीक है। 1504 में अ, आगरा नामक, आगरा नगर बसाया भाई। और 1506 में इसको भाई अ, दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी है आगरा बनाई थी भाई। ठीक है। 1506 में आगरा को राजधानी बनाया था दिल्ली सल्तनत की। ठीक है जी। और यहाँ पर एक जो किले का निर्माण करवाया था जिसका नाम था भाई बादलगढ़ का किला। ठीक है जी। बादलगढ़ किले का निर्माण करवाया था। ये भी किसने करवाया था? सिकंदर लोधी ने बादलगढ़ बादलगढ़ किले का निर्माण करवाया।
ठीक है जी। ये कहाँ पे है भाई? ये भाई आ, आगरा में। ठीक है। तो ये आगरा को राजधानी क्यों बनाई थी? क्योंकि उस समय राजस्थान में जितने भी राजपूत शासक भाई का उदय हो रहा था, जैसे उदयपुर में जैसे राणा सांगा थे भाई, ठीक है, और भाई महाराणा प्रताप थे, यहाँ से भाई धीरे धीरे करके चित्तौड़ के थे भाई, उदयपुर के शासक थे। तो इनका अस्तित्व बहुत ज्यादा बढ़ रहा था भाई यहाँ पे। ठीक है। तो क्या होता भाई, इनको दबाने के लिए इसने मतलब नजर रखने के लिए आगरा को राजधानी बनाया था। किसकी भाई? दिल्ली सल्तनत की। ठीक है। और भाई जो यहाँ पे और आगरा में क्या क्या है? वहां पे आगरा का जो लाल किला है वो बनवाया था अकबर ने, जो कि हम उसमें पढ़ेंगे। और ताजमहल किसने बनवाया था? सबको पता ही है, शाहजहां ने बनवाया था। और जो सिकंदर लोधी थे, इसने जो भूमि माप के लिए एक पैमाना तैयार किया था, जिसको हम गजे सिकंदरी बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं भाई? गजे सिकंदरी। और ये जो भी था भाई, ये 39 उंगल पैमाना था भाई, जैसे 39, 39 उंगल एक पैमाना बनाया था। 39 उंगल पैमाना, जिसे बोलते हैं गज ए सिकंदरी। क्या बोलते हैं भाई? गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी। और ये करीबन करीबन 30 से लेके 35 इंच तक होता था। ठीक है। कहाँ से 30 से 35 इंच तक होता था। ठीक है। देन उसके बाद भाई इसने क्या करवाया था भाई? इसने जो एक हमने पढ़ा था, थानेश्वर में एक पवित्र तालाब है। ठीक है। जो कि कब से है, जो जब महाभारत का जब वहां पे युद्ध हुआ था, तब से एक भाई तालाब है, उसमें स्नान करने से रोक लगवाई थी। इंपॉर्टेंट है। और ये हरियाणा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछा नहीं गया है। तो लिख लेना आप यहाँ पे, जो थानेश्वर के पवित्र तालाब में, क्या भाई? थानेश्वर के पवित्र तालाब में जो भाई नहाने पर रोक लगा दी थी। स्नान पर रोक स्नान पर रोक लगाई। ठीक है जी। और भाई इसने जो शीतला देवी है उस पर प्रतिबंध लगा दिया, और हिंदू पर जजिया लगाया था। हिंदू पर जजिया लगाने वाले ये दूसरे इंसान बनते हैं। सॉरी, ये पहले बनते हैं। ब्राह्मणों पे कौन किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और जो हिंदू पे, पूरे हिंदुओं पे किसने लगाया था? सिकंदर लोधी ने। इंपॉर्टेंट है। शीतला देवी पर जाने से रोक। शीतला देवी मां मंदिर पर जाने से रोक रोक लगाई। हिंदुओं पर जजिया लगाया। हिंदुओं पर जजिया कर लगाया भाई। ठीक है। जजिया मतलब तीर्थ करता भाई ये। ठीक है। और जो हमने पढ़ा था कि जैसे बौद्धन को मृत्युदंड दे दिया था, सिर्फ इस बात पर कि इसने बताया जो इस्लाम और जो हिंदू है वो दोनों तरफ पवित्र है। ठीक है जी। और इसने जो नागरकोट का ज्वालामुखी मंदिर है, इसने भाई जो मृत्यु थी वहां की तोड़ दी थी। कहाँ की भाई? नागरकोट। नागरकोट जो ज्वालामुखी मंदिर है वहां का, ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ दिया था। ठीक है जी। और भाई इसने भाई तजिया, जो मुहर्रम में तजिया निकलता है, वो निकलवाना बंद किया था भाई। और महिलाओं का, जैसे पीर होते हैं मजार पे हैं, वहां पे जाने के लिए रोक लगाई थी। और हिंदुओं के लिए और भी किया था, जैसे यमुना में स्नान करने से रोक। क्या क्या था भाई? हिंदुओं को
हिंदुओं को यमुना में स्नान करने से रोक। ठीक है, यमुना में स्नान करने से रोक, करने से रोक भाई। और क्या था, जो बाल मुंडवाते हैं हिंदू धर्म में, उस पे भी रोक लगा दी थी। ठीक है, बाल मुंडन पे रोक लगवा दी थी। बाल मुंडन पे रोक। ठीक है, तो महिलाओं को भाई म- मजार और पीरों पे जाने से रोक। मजारों पर जाने से रोक। ठीक है, और मुहर्रम में जो तजिया निकलता है वो निकलवाना बंद कर दिया था। ठीक है, क्या कर दिया था, मुहर्रम पे तजिया निकलवाना बंद किया था। ठीक है जी, तजिया निकलवाना बंद किया था। और भाई इसने क्या किया था, इसने भाई अपने एक पुस्तक लिखी थी, जिस जो कि क्या थी भाई, गुलरुखी। गुलरुखी जो जिसमें कविता लिखता था। ठीक है, वो कौन सी भाषा में होती थी, फारसी में। ठीक है जी, क्या था भाई, वह फारसी में जो गुलरुखी है, गुलरुखी, हाँ, से कविता लिखता था। ठीक है जी, और भाई इसने भाई जो ललित कला का मतलब बहुत पसंद करता था, गायन को बहुत पसंद करता था, शनाई में रुचि लेता था। और एक जो इसका संगीत संबंधी एक ग्रंथ है उसको बोलते हैं लजते ए सिकंदर साई। ठीक है, क्या था भाई ये भाई ललित कलाओं का पसंद करता था, ललित कथाओं को पसंद करता था। ठीक है जी, और किसको पसंद करता था, और भाई ये शनाई को पसंद करता था और गायन को, वह गायन और शनाई को पसंद करता था। ठीक है जी, इसके शासनकाल में एक जो संगीत से संबंधित एक ग्रंथ लिखा गया था, संगीत संबंधी ग्रंथ, जिसका नाम था लज्जत ए सिकंदर साई। क्या था भाई, लज्जत ए सिकंदर साई। क्या नाम था भाई, लज्जत ए सिकंदर साई। इंपॉर्टेंट है जो लिखवा रहा हूं, लज्जत ए सिकंदर साई। ठीक है जी, और एक आयुर्वेद जो ग्रंथ था वो भी फारसी में अनुवाद हुआ था, उसका नाम था फरहंग ए सिकंदर साई। ठीक है, आयुर्वेद नामक ग्रंथ भाई फारसी में अनुवाद हुआ था, जिसका नाम था भाई फरहंग ए सिकंदर साई। क्या नाम था, फरहंग ए सिकंदर साई। ठीक है, देन उसके बाद जो यहाँ के एक वजीर थे, वजीर का नाम क्या था, मियाँ, मियाँ बुआ। वो एक विद्वान थे, इसने एक जो औषधि थी, औषधि ग्रंथ की रचना की थी, जिसका नाम था तिब ए सिकंदर साई। ठीक है, जो इसके शासनकाल में एक वजीर थे, वजीर मियाँ बुआ ने, मियाँ बुआ ने तो क्या लिखी थी, औषधि ग्रंथ लिखी थी, औषधि ग्रंथ लिखी,
जिसका नाम था तिब सिकंदर शाही। क्या नाम था भाई? तिब सिकंदर शाही। ठीक है जी। ये इसकी एक पुस्तक थी, और जो औषधि ग्रंथ थी। और 21 नवंबर 1517 को इसकी गले की बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। कब भाई? 21 नवंबर 1517 को गले की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है जी। किसकी मृत्यु हो जाती है? जिसका नाम होता है सिकंदर लोधी, और इसका पूरा नाम क्या होता है? निजाम, जिसका वास्तविक नाम होता है। ठीक है जी। फिर इसके बाद कौन आते हैं? इसके बाद आते हैं इब्राहिम लोधी। ठीक है जी। जो इसका शासनकाल होता है, कब से कब तक होता है? 1517 से लेके 1526 तक। ठीक है जी। कहाँ कहाँ से होता है भाई इसका? सबसे इंपॉर्टेंट है इब्राहिम लोधी, क्योंकि इसके बाद जो आगे आएगा वो आएगा भाई मुगल। ठीक है। इब्राहिम लोधी, जिसका शासनकाल कब से कब तक होता है? 1517 से लेके 1526 तक। फिर 1526 में क्या होता है भाई? पानीपत का युद्ध हो जाता है। प्रथम युद्ध बोलते हैं पानीपत का। और उसके बाद जो मुगल है, मुगल की स्थापना हो जाती है कहाँ पे भाई? भारत में। तो इसको भाई निर्विरोध चुना गया था। सभी जितने भी अफगान सरदार थे, अफगान जो सरदार थे, उनके द्वारा निर्विरोध चुना गया था। ठीक है जी। सभी अफगान सरदारों द्वारा निर्विरोध चुना गया। ठीक है जी। निर्विरोध चुना गया। ठीक है। बट इसके शासनकाल में विद्रोह होते हैं, कोई ना कोई विद्रोह कर देता है। कोई भाई बाबर को आमंत्रित कर देता है, और बाबर को आमंत्रित करने के लिए भाई जब एक मुख्य आता है कि राणा संगा ने भी बाबर को भाई आमंत्रित किया था, ऐसा तो मेरे को लगता नहीं, क्योंकि जब खतौली का युद्ध हुआ था, कब था भाई? 1517 में। तो ये जब कौन है भाई? इब्राहिम लोधी मेवाड़ के अभियान पे चलते हैं, तो 1517 में क्या होता है? खतौली का युद्ध होता है। खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित करते हैं। कौन करते हैं? राणा संगा। ठीक है। दोबारा फिर जब ये जाते हैं सांगा, तो दोबारा फिर पराजित होते हैं। तो अगर राणा सांगा को दिल्ली सल्तनत चाहिए होता, तो इब्राहिम लोधी को तो हरा चुका था, 2 बार हरा चुका था, वो फिर बाबर को क्यों बुलाएगा? तो इस पे एक मतभेद था बहुत से इतिहासकारों का, और इस पे भाई विद्रोह भी हुआ था। और मेरे को ये नहीं लगता कि राणा सांगा इसमें मौजूद थे। ठीक है जी। कोई बुक बताती है, बट मेरे को नहीं लगता कि इसमें राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। तो सबसे पहले क्या होता है भाई? सबसे पहले भाई ग्वालियर अभियान करते हैं। कौन सा भाई? ग्वालियर अभियान करते हैं। तो ग्वालियर अभियान करते हैं भाई। तो ग्वालियर पर भाई आक्रमण करते हैं कब? 1518 में। 1518 में। तो भाई जब ये जाते हैं ग्वालियर, ठीक है जी, 1518 में ग्वालियर पर आक्रमण करके वो विजित कर लेते हैं। आक्रमण कर विजित कर लेते हैं। ठीक है जी। क्या कर लेते हैं? विजित कर लेते हैं, मतलब जीत जाते हैं यहाँ पे। किसको? ग्वालियर को। फिर उसका नेक्स्ट अभियान होता है भाई मेवाड़ का। किसका भाई? मेवाड़ का। कौन सा अभियान होता है भाई? मेवाड़ का। जो कि भाई किस किस के विरुद्ध होता है? मेवाड़ी शासक कौन होते हैं? राणा संगा।
मेवाड़ अभियान। ये कब से कब तक? 1517-18 में यही होता है, 1517 में और 1518 में। तो इसमें क्या होता भाई, मेवाड़ के शासक कौन होते हैं? मेवाड़ के शासक होते हैं भाई राणा संगा, जिसका नाम क्या होता भाई? राणा संगा। ठीक है। वर्सेस कौन होता है? इब्राहिम लोदी। और युद्ध होता है कौन सा भाई? खतौली का युद्ध। कौन सा युद्ध था भाई ये? खतौली का युद्ध। ठीक है, खतौली का युद्ध। और इसमें जो इब्राहिम लोदी है वो हार जाते हैं। हार किसकी होती है? इब्राहिम की। ठीक है जी। देन उसके बाद भाई ये दोबारा फिर भाई 1 वर्ष के बाद फिर जाता है इब्राहिम लोदी, और फिर भाई जो राणा सांगा है फिर धौलपुर के नजदीक ये हरा देता। ठीक है। 1 वर्ष कौन है, या 1 वर्ष बाद पराजय का बदला लेने। ठीक है, जिसको बोलते हैं रिवेंज लेने गया था, बदला लेने गया भाई ये, जो धौलपुर के निकट भाई। कहाँ पे? धौलपुर के निकट राणा सांगा ने फिर हरा दिया था। ठीक है, फिर हरा दिया था किसको? इब्राहिम को। इससे जो राणा सांगा थे, राणा सांगा इतने योग्य, शक्तिशाली, इतने महान शासक रहे थे राणा सांगा। बाबर भी देख को डर गया था। उसने, बाबर ने जिहाद का नारा लगवाया था। ठीक है, कब? खानवा के युद्ध में 1527 में। ठीक है जी। देन भाई उसके बाद फिर क्या होते हैं, जो एक लाहौर के राज्यपाल होते हैं जिसका नाम दौलत खां होता है, और जो इब्राहिम लोदी के चाचा होते हैं जिसका नाम क्या होता है भाई? आलम खां लोदी। ठीक है, वो इब्राहिम से भाई असंतुष्ट हो जाते हैं और बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने का न्योता देते हैं। तो आप कौन कौन न्योता देता है देख लो। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन देता है भाई? लाहौर के राज्यपाल, लाहौर के राज्यपाल जिसका नाम होता भाई दौलत खां, और इब्राहिम के चाचा, इब्राहिम के चाचा कौन थे भाई? आलम खां लोधी। क्या नाम था भाई? आलम खां लोधी। किससे संतुष्ट हो जाते हैं? बहल उससे, इब्राहिम से असंतुष्ट हो जाते हैं। किससे भाई? इब्राहिम लोधी से असंतुष्ट हो जाते हैं। असंतुष्ट हो जाते हैं, और बाबर को भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रित करते हैं। और बाबर को, बाबर जो काबुल है अफगानिस्तान में, वहां के शासक होते हैं। कहाँ के भाई? काबुल के शासक होते हैं। ठीक है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता देते हैं। ठीक है जी, या आमंत्रित करते हैं। ठीक है जी। तो फिर युद्ध कब होता है? तो 22 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। कब होता है भाई? 22 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें एक तरफ होता है इब्राहिम लोदी, वर्सेस कौन हो जाता है? बाबर हो जाता है।
इसमें बाबर जीत जाता है। ठीक है जी। और मध्यकाल भारत में यह एकमात्र सुल्तान होता है जो युद्ध भूमि में मारा जाता है। ठीक है, कौन भाई? इब्राहिम लोदी। ये लिख लेना, आया हुआ है। एकमात्र मध्यकाल में एकमात्र सुल्तान। ठीक है जी। मध्यकाल में एक मात्र सुल्तान जो युद्ध भूमि में मारा जाता है। युद्ध भूमि में मारा जाता है। ठीक है जी। देन मैं आपको बता देता हूँ कि दिल्ली सल्तनत का पतन होने के कारण क्या क्या थे। सबसे पहले है कि जैसे हमने देखा था जिसका शासनकाल फिरोज तुगलक का 1351 से लेकर 1388 तक था। देन उसके बाद जो गयासुद्दीन तुगलक टू बनते हैं, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह बनते हैं। ठीक है, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह द्वितीय आते हैं। उसके शासनकाल में क्या होता है, तैमूर लंग दिल्ली पर आक्रमण कर देते हैं। दिल्ली पर आक्रमण कर देते हैं तो ये भाग जाते हैं। कौन भाई? नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। ये भाग कर भाई कहीं बंदाई नुई चले चले जाते हैं। वहां पे फिर जब 1405 में तैमूरलंग की मृत्यु होती है, ये दोबारा फिर आ जाते हैं। ठीक है, इसमें जैसे खिजर खां थे, खिजर खां भाई तैमूरलंग का साथ दे देते हैं। फिर उसको खिजर खां को दीपालपुर हो गया, वे मुल्तान लोहार जो लाहौर था, इसका भाई गवर्नर बना देते हैं। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक के बाद एक तो अच्छा शासक नहीं बन पाया भाई। ठीक है, कोई भी। देन आप ये लगा लो थोड़ा सा जो ये जो सैयद वंश था, सैयद वंश में कौन कौन था? मुबारक शाह तक तो अच्छे योग्य शासक थे। देन उसके बाद महमूद शाह आते हैं, फिर कौन आते हैं? अलाउद्दीन आलम शाह आते हैं, जो मतलब इतने विलासी होते हैं, जबरदस्त। अब देख लो जो बहलोल लोदी का पुत्र था, जिसका नाम क्या था? बारबक शाह। बारबक शाह भी जौनपुर का शासक बन जाता है, बट इतना विलासी होता है कि जब सरके के जो शासक होते हैं, शासक के जो समर्थक होते हैं, दोबारा विद्रोह करते हैं, तो वो कुछ उनके खिलाफ कुछ करता ही नहीं है। ठीक है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये था भाई फिरोज शाह तुगलक की के बाद जितने भी उत्तराधिकारी थे, जितने भी वंश थे, वो कमजोर वंश थे। ठीक है जी। दूसरा भाई ये था कि जब तैमूर का आक्रमण, मेन जो कड़ी है वो तैमूर के आक्रमण से है। क्योंकि उसके आक्रमण अगर 1398 में तैमूर को हरा देते या कुछ भी कर देते, उसको मार दे देते, तो शायद ये मतलब जितना भी तुगलक वंश है या फिर सैयद वंश है, ये अच्छे से ग्रो करता भाई। ठीक है। देन इसका बात ये है जैसे भाई हमने आमिर देखे थे। ठीक है, जैसे इल्तुतमिश ने क्या बनाया था? तुर्क चिहलगानी। ठीक है, बड़े बड़े अमीर हो गए थे, तो ये क्या करते थे? अपने हित के लिए राजा चुनते थे, और राजा ऐसा चुनते थे जो उनकी बात माने। ठीक है, तो एक ये मतलब डिमेरिट्स थी किसके, जो इसके शासनकाल की थी, दिल्ली सल्तनत की थी। और अल जो फिरोज शाह तुगलक के बाद भाई जो इतने भी सैन्य थे वो कमजोर हो गए थे सारे, मतलब सैनिक अच्छे भर्ती नहीं करते थे। हाँ, बट ये था कि जब बहलोल लोधी भाई बने थे, तो अफगान से इतने सैनिक आए थे, जैसे ये बोलते हैं ना भाई टिड्डियों के समान सैनिक आए थे। देन फिर उसके बाद भाई राजतंत्र में ये तो भाई प्रॉब्लम है ही कि अगर बाप अच्छा शासन संभाल के जाता है, तो बेटा भाई अयोग्य शासक हो जाता है। क्योंकि बाप के पास इतना पैसा हो जाता है, बेटा विलासी बन जाता है। तो ये तो भाई काम हुए हैं, मतलब यही कारण थे दिल्ली के पतन होने के कारण भी थे। और आप और भी देख सकते हो। और आज हमारा भाई पूरा दिल्ली सल्तनत कंप्लीट होता है। और एक हम दिल्ली सल्तनत की क्लास लेंगे जिसमें हम सारी वास्तुकला पढ़ेंगे, और जितने भी इनसे रिलेटेड बुक्स हैं वो देखेंगे, और साहित्यकार देखेंगे कि इस समय कौन कौन से साहित्यकार हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास वो होगी। उसके बाद फिर हम जितने भी स्वतंत्र राज्य थे, जैसे जौनपुर था भाई, मालवा था, मेवाड़ था, ठीक है जी, गुजरात है, हम उनके बारे में देखेंगे। और फिर दक्षिण के में, और देन फिर हम मुगल साम्राज्य पे चल पड़ेंगे। ठीक है जी, थैंक यू। जय हिंद, जय माँ भारती। और पीडीएफ के लिए, पीडीएफ आपको भाई इजी वेजीएस ऑफिशियल से मिल जाएगी, यहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है जी, थैंक यू।